होली हो या दिवाली, गुजिया हम ज़रूर बनाते हैं। मेरे घर में तो सिर्फ़ होली पर ही गुजिया बनती है। हम साल में 1 से 2 बार ही गुजिया बनाते हैं। अगर वो खराब हो जाए या फिर बिल्कुल ऑयली हो जाए, खस्ता और कुरकुरी ना बने तो फिर मज़ा खराब हो जाता है। तो आज एकदम परफ़ेक्ट वाली गुजिया आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो बहुत ही बढ़िया आपकी गुजिया बनेगी। आप इसे 10 दिन रखो, 15 दिन रखो तब भी सोगी नहीं होंगी, बिल्कुल भी एकदम क्रिस्पी करारी रहेंगी। तो इसके लिए पहले डो हमें लगाना है। डो के लिए लेना है 3 कप मैदा। आप चाहो तो हाफ मैदा, हाफ गेहूँ का आटा भी ले सकते हो। साथ में ही करीबन 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। गुजिया मीठी होती है, अगर थोड़ा-सा नमक डाल देंगे ना तो मिठास बैलेंस हो जाती है, जिससे गुजिया खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। तो मेल्ट करके लोगे तो करीबन 4 टेबलस्पून लगेगा, जमी हुई फॉर्म में लोगे तो 3 टेबलस्पून आपको यहाँ पर घी लगेगा। अब आपने पहले मिक्स कर लेना है इसको और फिर आटे को हाथ में लेके इस तरीके से बढ़िया से रब करना है। यहाँ जितना अच्छे से आप रब करोगे ना इसको, मोयन मैदे के अंदर तक जाएगा और उससे हमारी गुजिया बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी बनेगी लंबे टाइम तक। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप 2-3 मिनट लगा के बढ़िया से इसको मसल लेना। जब अच्छे से मोयन लग जाएगा ना, आपको थोड़ा-सा ये मॉइस्चर सा फ़ील होगा आटे के अंदर, उस स्टेज पे आप इस तरीके से इसकी मुट्ठी बाँध के देखना। ये जो मुट्ठी बंध रही है इसका मतलब हमने जो मोयन है वो बहुत अच्छे से लगाया है। अगर आपके आटे की मुट्ठी नहीं बंध रही है इसका मतलब मोयन अच्छे से नहीं लगा है, तो आप उसको थोड़ा-सा और मसल लेना। अब इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से मसल लेना है। इसका हमें एक मीडियम टाइट आटा लगाना है। ज़्यादा टाइट लगाओगे तो गुजिया के खुलने का डर रहता है और सॉफ्ट लगा लिया तो गुजिया को हैंडल करने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत भी आएगी। साथ में ही गुजिया के ऊपर बबल्स बहुत बड़े-बड़े आएँगे। इसलिए टाइट आटा लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। आटे को कम से कम 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से मसल लेना है ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। आप यहाँ देख रहे हो एकदम स्मूथ चिकना टाइट आटा मैंने लगा लिया है। मैंने 1 कप पानी लिया था और वो पूरा पानी मुझे लग गया है। 1 से डेढ़ टेबलस्पून के आस-पास बचा है, आप देख सकते हो। वैसे मैंने जब इससे पहले आटा लगाया था तो पूरा 1 कप पानी मुझे लग गया था। तो पानी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, वो आप थोड़ा-सा देख लेना। अब इसके बाद आपने एक बाउल के साथ इसे अच्छे से कवर करके करीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देना और इसी बीच में हम गुजिया की स्टफिंग बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है, बस इतना ही घी हमें इस गुजिया की स्टफिंग के लिए चाहिए। घी को गरम करने के बाद इसमें आधा कप डालेंगे बारीक वाली सूजी और अब इस सूजी को हम धीमी आँच पे कंटिन्यू चलाते हुए सेक लेंगे। यहाँ पर थोड़े से पेशेंस के साथ 2-3 मिनट लगाकर आप सूजी को सेक लोगे ना, तो जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। हल्की-सी अगर कच्ची रह गई सूजी तो फिर खाते समय दाँतों में चिपकेगी और स्टफिंग का टेस्ट खराब करेगी। अब जब ये अच्छे से सीख जाएगी आप नोटिस करोगे कि हल्का-हल्का सा इसका बिस्किट कलर आने लगेगा, साथ में सूजी का एक-एक दाना बिल्कुल खिल जाएगा। बस उसी स्टेज पे आपने इसमें डालना है 1/3 कप यानी आधा कप से थोड़े से कम ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ता लिए। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो और कोशिश करना कि उन्हें बारीक चॉप करके आप यूज़ करो। साथ में ही 1/4 कप लिया मैंने यहाँ पर सूखा वाला नारियल। ग्रेटर का जो मीडियम वाला होल होता है उससे मैंने सूखे नारियल को कद्दूकस किया और आपने भी मीडियम वाले होल से ही कद्दूकस करना है नारियल को। अब यहाँ पर आपने सूखा नारियल ही लेना है फ्रेंड्स, डेसिकेटेड कोकोनट मत लेना, उसका टेस्ट ना बिल्कुल अच्छा नहीं आता, इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। अब आँच हमने धीमी ही रखी है और अब इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूजी काफ़ी गरम है तो ड्राई फ्रूट्स 1 से डेढ़ मिनट में बहुत बढ़िया से इसके अंदर ये भुन जाएँगे। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे मावा। 1 कप मावा लिया मैंने और ये घर का बना हुआ मावा आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसको अलग से मुझे भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट वाला मावा लेते हो ना, तो फिर आप अलग से उसको धीमी आँच पे थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक भून लेना और फिर ऐड करना। अब साथ में ही मैंने 1 पिंच डाला है इसमें केसर और साथ में ही करीबन 1/4 छोटी चम्मच डाली है हरी इलायची का पाउडर। मेरे पास है ना इलायची पाउडर थोड़ा-सा कम था, इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो हाफ टी स्पून ऐड करना। अब बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मावा है ना वो बढ़िया से सूजी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स हो जाए उतनी देर तक ही आपने इसको आँच पे रखना है। आप देख रहे हो सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। बस आँच हमने बंद कर देनी है। ये जो स्टफिंग है हल्की-सी मॉइस्चर में है, आपने ध्यान दिया हो तो। थोड़ा-सा अगर मॉइस्चर होगा ना स्टफिंग में तो आपको गुजिया में भरने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बस ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, फिर गुजिया का फटने का भी थोड़ा-सा डर रहता है।
अब आपने इसको ठंडा होने देना है। जब आपको लगे कि हल्की-हल्की सी गरम रह गई है स्टफिंग, उसके बाद इसमें हमने मीठा डालना है। तो मीठे में मैंने यहाँ पर 3/4 कप देसी खांड ली है। आप यहाँ मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हो, चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बढ़िया से मिक्स करने के बाद आप इसको टेस्ट कर लेना, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो बस ये मीठी सी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। गुजिया की जो असली टेस्ट होता है इस स्टफिंग से ही आता है और ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। होममेड मावा के साथ तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो बस इधर आटे को भी मैंने 20 से 25 मिनट के आसपास रखा है। थोड़ा-सा इसको गूँथ के हम इसका एक बड़ा-सा पोर्शन तोड़ लेंगे और फिर इसकी चिकनी लोई बना लेंगे। बाकी के आटे को आप अच्छे से कवर करके रख देना ताकि ये ड्राई ना हो। अब सरफेस या फिर चॉपिंग बोर्ड पे आपने थोड़ा-सा सूखा आटा फैला देना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-सा बस आपने सूखा आटा डालना है ताकि इसको बेलने में आसानी हो। और उसके बाद बस आपने बेल के इसके एक बड़े साइज़ की रोटी बना लेनी है। जितना हो सके ना उतने बड़े साइज़ की आप रोटी बेल लेना। इसकी जो मोटाई है वो मीडियम रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं और ज़्यादा पतली नहीं। अगर ज़्यादा पतली होगी तो गुजिया के ऊपर काफ़ी मोटे-मोटे बबल्स आएँगे और फटने का भी डर रहेगा। अगर ज़्यादा मोटी हो गई तो स्टफिंग का टेस्ट कम आएगा और जो मैदा है उसका टेस्ट ज़्यादा आएगा, बस ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपने एक शार्प किनारों वाली कटोरी लेनी है और इस तरीके से आपने इसमें से राउंड शेप निकाल लेनी है। बहुत ईज़ी है, सिंपल आप कटोरी रखना, हल्का-सा प्रेशर देना और फिर घुमा देना। इससे जो ये राउंड शेप होगी इसके किनारे बिल्कुल क्लीन कटेंगे। तो जितने भी राउंड शेप इस रोटी में से निकलती है आपने निकाल लेनी है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा आटा है उसको आप इकट्ठा करके बाकी के आटे में मिक्स कर देना, इसकी भी आगे हम गुजिया बना लेंगे। अब इसके बाद यहाँ मैं 3 तरीके से आपको गुजिया की शेप दिखाऊँगी। तो पहली जो मैं ये गुजिया बना रही हूँ वो मैं हाथ से बना रही हूँ, यानी बिना साँचे वाली ये गुजिया बनाएँगे और ये देखने में बड़ी सुंदर लगती है। तो यहाँ पर करीबन 1.5 से 2 चम्मच आपने सेंटर में स्टफिंग डालनी है। देखो स्टफिंग डिपेंड करती है कि जो आपकी पूरी का साइज़ है वो कितना है। छोटा साइज़ होगा तो करीबन 1 से 1.5 चम्मच ही लगेगी, थोड़ा बड़ा साइज़ होगा तो 2.5 से 3 भी लग सकती है। बस आपने ध्यान रखना है कि जहाँ से हम इसको सील करेंगे ना, वहाँ तक स्टफिंग नहीं जानी चाहिए। अगर वहाँ स्टफिंग है, तो इसका मतलब आपकी गुजिया फटेगी, ज़रूर फटेगी। बस आपने ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। किनारों पे आपने थोड़ा-सा पानी ज़रूर लगाना है, पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाएगी और फ्राई करते समय नहीं खुलेगी। तो इस तरीके से पहले आपने इसको चिपका देना है और सारी तरफ से ना आपने अच्छे से दबाते हुए इसको चिपकाना है। कहीं से भी ये खुला नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा ध्यान रखना आपने इसको। अब इसको शेप देने के लिए आपने पहले गुजिया का जो कॉर्नर है उसको फ़ोल्ड करना है, फिर पिंच करना है। जो हिस्सा आपने पिंच किया है उसी को ही आपने फ़ोल्ड करना है, फिर पिंच करना है, फिर फ़ोल्ड करना है। तो इस स्टेप को फ़ॉलो करते बस आप ये शेप इसको देते जाना और लास्ट वाला जो हिस्सा बच जाएगा ना उसको आप अच्छे से बंद कर देना। बहुत ईज़ी है ये गुजिया बनाना, देखने में आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। 1-2 गुजिया बना लोगे ना बहुत अच्छे से आप ये गुजिया बना पाओगे, बहुत मज़ा भी आएगा आपको ये वाली गुजिया बनाने में। अच्छा, गुजिया को शेप देते समय एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि अपने नाखून थोड़ा-सा आप बचा के रखना। अगर नाखून हल्का-सा भी गुजिया के अंदर चला गया ना, तो फिर वो हिस्से से गुजिया फ्राई करते समय फट जाएगी। ये छोटी-छोटी बातें ही हैं, वैसे सबको पता होता है। पर कई बार हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है और उसी की वजह से गुजिया जो है गड़बड़ हो सकती है, तो बस ये ध्यान रखना। तो मैंने इस तरीके से सारी गुजिया मैंने इसी तरीके से ही बनाई हैं, बिना साँचे के ही। तो अब मैं आपको साँचे वाली गुजिया दिखा रही हूँ, तो उसके लिए आपने जो लोई है वो थोड़ी बड़े साइज़ की बनानी है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आगे शेप करते समय ये कटी जाती है, तो मीडियम थिकनेस में बड़े से साइज़ की एक लोई बना लेना। फिर आपने साँचे पे इसको रखना है, पर साँचे को ना थोड़ा सूखे आटे से कोट कर देना, इससे गुजिया आराम से इसमें से निकल जाएगी। और फिर ये पूरी इसके ऊपर रख के आप हल्का-सा साँचे को फ़ोल्ड कर देना और बस फिर इसमें डाल देनी है आपने स्टफिंग। जो स्टफिंग है ना वो किनारों तक नहीं जानी चाहिए, अंदर की तरफ रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया, फिर ये फटेगी नहीं। उसके बाद आपने किनारों पे इसके पानी लगा लेना है और फिर इसको बंद कर देना। थोड़ा-सा हल्का-सा प्रेशर देते हुए आप इसको दबा दो और जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको निकाल देना। सांचे में आटा लगाने की वज़ह से ये बिल्कुल आराम से इसमें से निकल जाती है। देखो कुछ सेकंडों में ये गुजिया बन जाती है, बल्कि सांचे के साथ में गुजिया ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है और जल्दी बनती हैं। अब तीसरे तरीके से जो मैं गुजिया आपको दिखा रही हूँ, उसके लिए तरीका सेम ही रहेगा। आपने पूरी के सेंटर में स्टफिंग डालनी है और किनारों पे अच्छे से पानी लगा लेना है। उसके बाद आपने बढ़िया से इसके किनारों को सील कर देना है। अब इसको शेप देने के लिए हमें यूज़ करना है ये काँटा, तो ये हर घर में आराम से मिल जाता है। साँचा बहुत सारे व्यूअर्स के पास नहीं मिलता है और हाथ से गुजिया बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट लगता है।
तो ये सबसे सिंपल तरीका है। इसके लिए आप इसके जो किनारे हैं ना, उसपे हल्का-सा बस इस काँटे को रखकर प्रेशर देना है। बहुत प्यारा-सा इसमें पैटर्न बनता जाएगा और इससे गुजिया के जो किनारे ना बहुत अच्छे से सील भी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं फ्राई करने के बाद। तो इस तरीके से आप पूरी जो गुजिया है उसके ऊपर ये पैटर्न बना देना। ये देखो बहुत प्यारी और बहुत सुंदर सी ये गुजिया बन के तैयार हो गई है। तो तीनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है ना, उसी तरीके से आप गुजिया बना लेना। मैंने यहाँ पर सारी हाथ वाली गुजिया बनाई है, ये गुजिया देखने में ज़्यादा सुंदर लगती है। अब इनको फ्राई करने के लिए आपने रिफाइंड ऑयल को 4 मिनट के लिए तेज़ आँच पे गरम कर लेना है। उससे ये हल्का-हल्का सा गरम हो जाएगा, फिर एक-एक करके जितनी भी कढ़ाई में आपकी गुजिया आती हैं, उतनी डाल देनी है। उसके बाद आँच बिल्कुल धीमे पे रखनी है और आराम से इन्हें फ्राई होने देना है। जब ये ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगे, बस उसके बाद आपने इनको पलट देना है। ध्यान आपने रखना है कि आँच धीमी रखनी है, जितना धीमी आँच पे आप इनको फ्राई करोगे, आपकी गुजिया अंदर तक उतनी ही बढ़िया से सिकेंगी, एकदम खस्ता और कुरकुरी बनेगी। 15-20 दिन, 1 महीना भी रखोगे तब भी ये सॉफ्ट नहीं होंगी। बस आपने ध्यान रखना है कि हल्का गरम आपका तेल रहना चाहिए, आँच बिल्कुल धीमी रखनी है और इसे आराम से फ्राई होने देना है। इसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस के साथ आराम से इसको फ्राई होने देना। बीच में गुजिया थोड़े-से उलटने-पलटने में नखरे दिखाती है, तो आप झरनी या चम्मच वगैरह से उसको हल्का-सा दबा के रखना, जिससे उसकी जो नीचे वाली स्किन है वो फ्राई होके थोड़ी हार्ड हो जाएगी और फिर वो आराम से फ्राई हो जाएगी। तो इस तरीके से उलटते-पलटते बढ़िया-सा बिस्किट कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे स्टेप में अच्छे से बताऊँ, ताकि आप पहली बार भी अगर गुजिया बना रहे हो, आपकी बहुत अच्छी गुजिया बने। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक प्यारा-सा लाइक और कमेंट ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बिस्किट कलर आ गया और अच्छे से गुजिया यहाँ पे फ्राई हो गई है, तो बस इनको हम निकाल लेंगे। दूसरा बैच फ्राई करने के लिए पहले आप तेल को हल्का-सा गरम रहने तक ठंडा होने देना, उसके बाद ही गुजिया आपने उसमें डालनी है। तो आपने देखा बहुत सिंपल है गुजिया बनाना, बस 1-2 चीज़ें ही होती हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है गुजिया बनाते समय। तो आप देख ही सकते हो कितनी परफेक्ट गुजिया बनी है, इसको देखकर या खा के कोई नहीं बता पाएगा कि इसको आपने घर पे बनाया है। बिल्कुल भी इसके ऊपर बबल्स नहीं है, ऑयली नहीं बनी है, एकदम परफेक्ट खस्ता कुरकुरी गुजिया बनी है। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई ना, तो चलते-चलते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।